नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 11 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में किसको 5 स्टार रेटिंग मिली है? रायपुर शहर और ग्राम पंचायत पाटन को मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? रायपुर बना है। सरस्वती साइकिल योजना 2024-25 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए किया गया है? 25,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने हजार रुपए किया गया है? 25,000 रुपए किया गया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखम एंड स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने दमन दीव बीच गेम्स 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में किस राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल लागू करने की तैयारी है? गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल लागू करने के लिए तैयारी है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि आईएसीपी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? तो भावना गुप्ता बनी है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के महाअधिवक्ता के पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने महाअधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल एन भारत की नियुक्ति कर दी है। प्रफुल्ल एन भारत सरकार के बदलने के बाद त्यागपत्र देने वाले सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा की जगह लेंगे। प्रफुल्ल एन भारत बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। नवनियुक्ति महाअधिवक्ता भारत मूलतः जगदलपुर के रहने वाले हैं। विधि की डिग्री के बाद जबलपुर हाईकोर्ट से वकालत प्रारंभ की और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद वे जबलपुर से बिलासपुर आ गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलौदाबाजार जिले के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। श्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले के मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया है। नवाचारी रचनात्मक प्रयोग हेतु बलौदाबाजार जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें से शिक्षा दूत के लिए 15 शिक्षक एवं ज्ञानदीप पुरस्कार के लिए 3 शिक्षक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सरगुजा मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉलेज है जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। सड़क दुर्घटना या किसी वजह से मुख्य मार्ग बाधित होने पर जरूरी दवा और सैंपल आपातकालीन चिकित्सा संसाधन को आवश्यकता वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। भारत सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। देश भर के 650 मेडिकल कॉलेजों में से मात्र 25 मेडिकल कॉलेजों का चयन ड्रोन इन हेल्थ केयर के परीक्षण के लिए किया गया है। इन 25 कॉलेजों में से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ड्रोन इन हेल्थ केयर जो परीक्षण होना है ना, इसके लिए छत्तीसगढ़ से एकमात्र कॉलेज का चयन हुआ है जो है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। ठीक है। और केंद्र सरकार ने जो ड्रोन से दवाई की आपूर्ति के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन इन हेल्थ केयर का जो परीक्षण किया है ना, उसमें पूरे देश में जो 650 मेडिकल कॉलेज हैं उसमें से सिर्फ 25 मेडिकल कॉलेजों का चयन हुआ है। ठीक है। यह नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन इन हेल्थ केयर के परीक्षण के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस का चयन हुआ है? तो 25 मेडिकल कॉलेजों का चयन हुआ है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का भी चयन हुआ है। ठीक है। वो छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन
योजना के तहत हर साल कितने हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20,000 यात्रियों को ले जाया जाएगा। 10 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटियों में से एक गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। या तो आपको श्री रामलला दर्शन योजना भी बोल सकता है या श्री रामलला अयोध्या धाम योजना भी बोल सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है। ज्ञात हो कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्णय अभी लिया गया है किसका? छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा ना कि 20,000 यात्रियों को हर साल दर्शन हेतु ले जाया जाएगा। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन जो करेगा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और इसका बजट भी पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी 18 से 75 वर्ष आयु के लोग जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार में से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस योजना के तहत प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात ही अन्य आयु के लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा MOU किया जाएगा। यात्री दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गंतव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना डिटेल और इतना सब चीज बताने का उद्देश्य यही है कि इस क्वेश्चन को अगर आपको कथन के रूप में पूछता है तो आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर व गौमूत्र से देश की पहली चटाई कहां बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर व गौमूत्र से देश की पहली चटाई बनाई गई है। इस चटाई को खैरागढ़ जिले की मनोहर गौशाला ने तैयार किया है। इस चटाई का निर्माण 54 कारीगरों ने 11 महीने में किया है और इसका वजन 14.5 किलोग्राम है। चटाई बनाने में कामधेनु गाय का करीब 100 किलो गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल हुआ है। गौशाला की ओर से, मतलब मनोहर गौशाला की ओर से, यह चटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। और जो यह चटाई है यह पूरी तरह से गौमूत्र और सौम्या कामधेनु गाय के गोबर से बनी हुई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर व गौमूत्र से देश की पहली चटाई बनाई गई है। ठीक है, इसको किसने बनाया है? खैरागढ़ जिले की मनोहर गौशाला ने तैयार किया है। ठीक है, इस चटाई का जो निर्माण है ना वो 11 महीने में किया गया है और इसका वजन जो है 14.5 किलो है। कामधेनु गाय का 100 किलो गोबर लगा है। ठीक है, अब इस चटाई का उपयोग क्या है? इस चटाई को जो है ना गौशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोबर व गौमूत्र से देश की पहली चटाई छत्तीसगढ़ में बनाई गई है, यह कौन से कामधेनु गाय के गोबर से बनी है? तो सौम्या कामधेनु गाय के गोबर से बनी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऋषि चरक इस तरह की चटाई का प्रयोग करते थे। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। उसी आधार पर इस चटाई को बनाया गया है। ऋषि चरक का नाम महान आयुर्वेदाचार्य में होता है। गौ सेवा का कार्य करने वाली जीव दया के लिए समर्पित खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित मनोहर गौशाला में प्रभु पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजन और 10वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय आयोजन के साथ संपन्न हुआ। इस स्थापना दिवस समारोह में मनोहर गौशाला को 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। यह रिकॉर्ड कामधेनु माता सौम्या के गोबर से बनी चटाई के निर्माण के लिए दर्ज किया गया है। यह चटाई 6 फीट लंबा व 4 फीट चौड़ा है और इसका वजन 14.5 किलोग्राम है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से एक प्रश्न और बनता है, मनोहर गौशाला
कौन सी बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है? अगला प्रश्न है, ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में बस्तर जिले ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल 9 पदक जीते हैं। ओपन राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य मेडल जीतकर कुल 9 पदक जीते हैं। ओपन राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन स्थल जो था वो कटक उड़ीसा में था। आयोजन तिथि जो है ना 6 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक का है। इसके आयोजनकर्ता ट्रेडिशनल सोतोकॉन इंटरनेशनल कराटे डो फेडरेशन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, कृषि पंचांग 2024 का विमोचन निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री राम विचार नेताम ने किया है। कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने बीज निगम कार्यालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि पंचांग 2024 का विमोचन किया है। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राजघाट किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।